हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंबाइंड क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि सीईटी मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है, जिसको फोकस करके हमने आज अपनी क्लास का टॉपिक रखा है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में से उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन आएगा, 20% वेटेज उस सीईटी मेंस में हरियाणा की होगी। इसलिए हम अपनी ये वाली क्लास हरियाणा जीके से रिलेटेड रखेंगे और मैं यही कोशिश करूँगी कि सभी टॉपिक्स मैं इन क्लासेस में कवर कर दूँ। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा जीके। वैसे तो सबको पता है कि हरियाणा कोई नया नाम नहीं है, कि ये हरियाणा जो बना है वो 1 नवंबर 1966 को बना है। इससे पहले इतिहास में हरियाणा का कोई जिक्र नहीं था। ये गलत है, क्योंकि हमें पता है महाभारत में भी हरियाणा के बारे में लिखा गया है, हमारे ऋग्वेद में भी हरियाणा का जिक्र हुआ है। ठीक है, लेकिन हम अपनी जो ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसे हम आधुनिक यानी कि मॉडर्न इंडिया से जब तक हरियाणा बना है वहाँ तक हम अपनी क्लास को जोड़ते हैं। ये है 1803। इस दिन क्या हुआ था कि सूरजीअंजन गांव की संधि हुई, जिसमें हरियाणा मराठों से बीईआईसी को हैंडओवर कर दिया गया। इसमें क्या हुआ, सूरजीअंजन गांव महाराष्ट्र का एक गांव है जहां पे मराठे और बीईआईसी के बीच एक संधि की गई। उन्होंने एक लिखित दस्तावेज पर साइन करके बीईआईसी को दिया और हरियाणा की जो बागडोर है वो बीईआईसी के हाथों में थमा दी। यहाँ से हम 1803 में हम बीईआईसी के अंडर तो चले गए, लेकिन जब भी कोई नया शासक आता है उसको अपने अकॉर्डिंग काम करने में बहुत टाइम लग जाता है, 2 साल 4 साल। इसी तरह बीईआईसी को भी काम करते करते 1809 में हम कह सकते हैं कि हरियाणा पूरी तरह बीईआईसी के क्या हो गया, अंडर चला गया। यहाँ पे उसके बाद बीईआईसी ने अपना काम शुरू कर दिया। यहाँ इतनी उपजाऊ 2 नदियों के बीच की जो ज़मीन जब बीईआईसी को मिल गई, इसका मतलब हुआ कि अब बीईआईसी को घर बैठे बिना काम किए बहुत अच्छा टैक्स मिलने वाला था। ये काम ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जब बीईआईसी 1832 में क्या किया बीईआईसी ने हरियाणा को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का हिस्सा बना दिया। इसमें क्या किया उन्होंने, जब 1832 आया तो हमारे जो ये बीईआईसी वाले हैं वो बहुत बड़े बड़े प्रांतों में इंडिया को डिवाइड कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, वो ये सोच रहे थे कि हरियाणा को हम किस प्रांत का हिस्सा बनाए। तो उन्होंने सोचा कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का हिस्सा इनको बना दिया जाए। ठीक है, देखिए अब आप एक बार ये देखिए, अगर आज हम देखें तो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में क्या पड़ता है, पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन जब जिस डेट की मैं बात कर रही हूँ 1832 में, तो पूरा का पूरा इंडिया बीईआईसी के पास नहीं था। उनके पास सिर्फ ये बंगाल की पट्टी थी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम यहाँ से देखें ये डायरेक्शन, तो ये वाली पड़ेगी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। इसका मतलब यूपी का बॉर्डर जो लगता है हरियाणा को, उस बॉर्डर के साथ इन्होंने हरियाणा को मिला दिया। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में कौन कौन सी स्टेट शामिल किए गए, हरियाणा प्लस यूपी प्लस अवध, ये तीनों। 1857 में हम लोगों ने क्या किया, क्रांति हुई। सभी को पता है कि 1857 की क्रांति हमने अम्बाला से शुरू करनी थी, लेकिन वो अम्बाला से शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ जो कोई सिपाही था श्याम सिंह, उसने अंग्रेज़ों को बता दिया कि हम कल क्या कहते हैं क्रांति करने वाले हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि जो वो लोग हर जो संडे चर्च में जाते थे वो उस दिन नहीं गए और वहाँ से वो क्रांति नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, क्रांति अम्बाला से नहीं हुई, हमने मेरठ से कर दी। यहाँ से जो मेरठ से पैदल टुकड़ी लाल किले पे पहुँच गई, वहाँ से उन्होंने बीईआईसी को वहाँ पे लाल किले पे जाके उन्होंने अपना वहाँ झंडा फहराया। 1858 में क्या हुआ, उससे पहले हमें पता चल गया हमने जो क्रांति की थी 1857 में, वो हमारी कमियों के चलते कि हमारी एकता नहीं थी, उसके कारण फेल हो गई। ठीक है, 1858 आते आते जो देश है इस पे बीईआईसी का खात्मा हो गया, ताज का राज आ गया। अब हमारी जो कमान है वो महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई। अब चाहे हम बीईआईसी के अंदर रहे, चाहे हमने महारानी के, हमें तो टैक्स देना ही था, हमारा शोषण तो हर तरीके से होना था। 1858 में क्या किया,
उन्होंने जो BIC ने हमें यूपी के साथ मिलाया था, महारानी ने वो उसे हमें क्या कर दिया, वो हमें यूपी से अलग करके पंजाब के साथ जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि 1857 की क्रांति में पंजाब ने हमारा खुल के साथ नहीं दिया। BIC वालों ने उनको ये कह दिया, उनके कान ये बात कह के भर दिए कि हम तुम्हारे 5वें और 9वें गुरु को इन्होंने ही मारा है, इन मुग़ल बादशाहों ने, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो सिख कम्युनिटी थी वो मुग़ल बादशाह के खिलाफ चली गई। अब हरियाणा को यूपी से अलग करके हमें किसके साथ मिला दिया गया? पंजाब से। बहुत साल लगातार यही काम चलता रहा, हमारा शोषण होता रहा। फिर धीरे धीरे बहुत सारे जो हमारे देश के क्रांतिकारी हैं उन्होंने काम किया, फिर महात्मा गांधी आए, उन्होंने काम किया, धीरे धीरे ये ऐसे ही चलता रहा। ऐसे करते करते 1925 आ गया। 1925 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, दिल्ली में इनकी बैठक हुई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, जिसकी अध्यक्षता किसने की? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। उन्होंने दिल्ली में कहा कि हरियाणा और पंजाब तो किसी तरह से भी एक नहीं रह सकते। उनका खान पान अलग, उनकी वेशभूषा अलग, वो उनकी बोली अलग, उनकी भाषा अलग, उनकी लिपि गुरमुखी, उनकी लिपि देवनागरी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अंग्रेज़ों ने हमें पंजाब के साथ जोड़ के रखा हुआ। ये बात यहीं उठी, यहीं दब गई कि इस पे किसी ने कोई काम नहीं किया। फिर धीरे धीरे और टाइम बीता तो 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ दिल्ली में ही। वहाँ पे सभी दल इकट्ठे हुए, जिन्होंने जब इनकी वार्तालाप चल रही थी तो ये भी कहा गया कि हरियाणा और पंजाब को अलग कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन इसमें 3 ऐसे संस्थान थे या 3 ऐसे दल थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, हरियाणा और पंजाब को अलग ना किया जाए। वो कौन कौन से थे? वो था आर्य समाज, हिंदू महासभा और RSS यानी कि जनसंघ। सभी इस फेवर में थे कि हरियाणा और पंजाब को अलग कर दिया जाए। लेकिन ये 3 जो संस्थाएं थी जो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का संग्रह करती थी, यहाँ जो हिंदू महासभा कही जाती है या जिसमें हिंदू लोग ज़्यादा थे, उन्होंने कहा कि नहीं, पंजाब और हरियाणा को एक दूसरे से अलग बिल्कुल ना किया जाए। इसी तरह ये बात यहाँ से चली और इन्होंने इसका उल्लंघन किया। क्विक रिवीजन लेते हैं। देखिए 1803 में क्या हुआ? सुरजी अंजन गांव की संधि, जिससे हरियाणा मराठों से निकल के BIC के हाथ में चला गया। 1832 में BIC ने हरियाणा को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का हिस्सा बना दिया। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में कौन कौन से हिस्से आते हैं? हरियाणा, यूपी, अवध। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति। 1857 में क्रांति हुई। श्याम सिंह की मुखबरी के कारण वो अंबाला से ना स्टार्ट होके मेरठ से स्टार्ट हुई। 1858 में महारानी ने हमें मेरठ से या कह लो यूपी से अलग करके पंजाब का हिस्सा बना दिया। 1925 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में पीरजादा मोहम्मद हुसैन की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उसमें ये बात कही गई पहली बार कि पंजाब और हरियाणा किसी भी तरह से एक रहने के लायक नहीं है, क्योंकि उनकी खान पान, वेशभूषा सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। 1928 में सभी दलों का सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी दलों ने कहा, उसमें महात्मा गांधी ने कहा, सर छोटू राम ने, जो हमारे दलों के बड़े बड़े नेता, सब ने ये इस बात का समर्थन किया कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए। लेकिन आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी ने इसका विरोध किया कि नहीं, किसी भी तरह से हरियाणा और पंजाब को एक साथ मिला के रखा जाए।